अब बात करते हैं कि 2025 में जराइम की क्या सूरत हाल रही। हमारे ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ मौजूद हैं। शेरोज़ अहबाद इस्लाम जो है ना फैसलाबाद में मौजूद हैं। तो शेरोज़ कहिएगा कि फैसलाबाद में जराइम की क्या सूरत हाल रही साल भर में? देखिए शेरवानो, फैसलाबाद क्योंकि एक सनती शहर है और फैसलाबाद की अगर सनतें जो हैं वो अगर नहीं चलेंगी तो फिर डेफिनेटली जो क्राइम के मामलात हैं वो बेहतर नहीं होंगे, वो ख़राब ही होते रहेंगे। अगरचे जो पुलिस के मुताबिक जो हमें डाटा जो फ्राहम किया गया है, डेफिनेटली वो पुलिस ने अपनी तरफ से जो है मुरतब किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि फैसलाबाद में जो क्राइम की सूरत हाल है वो बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि अब जो इनकी जो डाटा है उसके मुताबिक इश्तिहारी मुल्ज़मान जो हैं वो 7,000 के करीब इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, जिनमें जो ए कैटेगरी के हैं वो 2400 हैं और बी कैटेगरी के जो हैं वो तकरीबन वो भी इतने ही बनते हैं, जिनमें जो कत्ल के हैं वो 278 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है और जो दूसरे हैं मुल्ज़मान वो तकरीबन 272 के करीब जो है वो ये मुल्ज़मान बनते हैं जो इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। उनके मुताबिक जो क्राइम कम हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कत्ल के इक़दामात हैं वो 20% उसमें कमी आई है। इक़दाम कत्ल में जो है वो तकरीबन जो है वो 30% आई है और अंधा कत्ल जो हुए हैं उनमें अच्छा 20% जो शेरोज़, है वो कमी आई है। और हमें इसी इस तरह हवाले से भी बताइएगा कि पुलिस रिकवरी अरबों में बताई जा रही है फैसलाबाद के सिर्फ, तो क्या ये रिकवरी वाकई मुतासरीन तक पहुंची है? देखिए ये पुलिस को कोई दावा तो करती है कि हमने जो है वो चीज़ें पकड़ी हैं, कुछ चीज़ें मामलात को बेहतर किए हैं और मुल्ज़मान जो जो मसरूक़ा सामान जो पकड़ा जाता है वो लोगों तक जो है वो लेके जाया जाता है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि बहुत कम इस तरह की जो है उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं पुलिस की जानिब से कि ठीक, बाकायदा तौर पर एक जैसे ये पहले प्रोग्राम करते थे, प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस ठीक करते है। थे, फैसलाबाद की मीडिया को सूरत हाल बुलाकर भी जो बाकी मोटरसाइकिल शहरों की तरह कारें ही है कि होती वहाँ हैं। पर भी हम देख रहे हैं कि जराइम में कोई खासी कमी नहीं आई पूरे साल भर में। किफ़ायत कहिएगा कोयटा की सूरत हाल क्या रही 2025 में? बलूचिस्तान में तो दहशत गर्दी के बहुत से वाक़यात सामने आए। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो हमेशा से हम जानते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसी तरह से जो जराइम है उनका जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर जो चोरी डकैती राहज़नी के वाक़यात हों, अगवा बराए तवान के वाक़यात हों, इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। अगर हम बलूचिस्तान ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज़ायद केसेज़ जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ जराइम के हैं, जिनमें ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो चोरी डकैती राहज़नी के हैं। इसके अलावा अगवा बराए तवान के बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, कत्ल के बहुत ज़्यादा जो है वो वाक़यात हैं, टारगेट किलिंग के बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। कोयटा की अगर हम बात करें तो कोयटा में जिस तरह से गवर्नमेंट का ये दावा है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो यकीनी तौर पर बड़ा मददगार साबित हो रहा है क्राइम को कम करने के लिए। लेकिन अगर हम आदाद-ओ-शुमार पर जब नज़र डालते हैं तो हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जिससे बारहा हुकूमत से ये सवाल भी किया जाता है कि अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो इतना ही मददगार साबित हो रहा है तो ये क्राइम रेट जो है वो कम क्यों नहीं हो रहा। साथ ही साथ एक और बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह से जब वाकयात होते हैं तो लोग अब जो है वो पुलिस के पास रिपोर्ट कराना जो है वो भी जरूरी नहीं समझ रहे, क्योंकि वो बात होती है कि जी शायद इसकी तफ्तीश होगी और फिर कुछ नतीजा जो है वो निकलेगा ही नहीं। नहीं। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ कोयटा बल्कि पूरे बलूचिस्तान में भी है। आपको पता है कि बड़ा रकबा है बलूचिस्तान, तकरीबन पाकिस्तान का 42% है, दूर दराज इलाके हैं। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर जो है हमेशा से चैलेंज रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत जो है इनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए सज़ा का जो कानून है वो इतना सख्त किया जाए कि लोग जो है वो इस तरफ राग़िब ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि यकीनी तौर पर बलूचिस्तान हमेशा से गवर्नमेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है। बिल्कुल चैलेंजिंग रहा है और हम देखते हैं कि 2025 में भी बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि ज़्यादा दहशत के वाक़यात हुए हैं। पेशावर का रुख करते हैं, यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, 2025 की अगर हम बात करें तो जराइम में कमी के बावजूद दहशतगर्द हमलों में और खुदकुश हमलों में बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ पेशावर में, क्या वजह है इसकी? आप देखें ना जी, पिछले साल जो है पुलिस पर 327 जो है वो हमले हुए थे और जो मौजूदा 2025 है उसमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर 510 जो है वो हमले हुए हैं। इसमें पुलिस की जानिब से रवां साल जो है 320 ऑपरेशंस भी किए गए हैं, जिसमें 1244 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशतगर्दी की जो बढ़ती हुई लहर है, इससे पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आम शहरी ये शदीद मुतासर हो रहे हैं। आप देखिए, जब 2025 का आगाज़ हुआ तो फरवरी में नौशहरा मदरसा हक्कानिया में जो हमला हुआ खुदकुश, उसमें अमीर जो है हामिदुल हक समेत जो है 6 अफराद जो हैं वो हुए। इसी तरह बाजवड़ में
आप देखें 2025 से ही ये सिलसिला बाजौड़ में शुरू हुआ और अब ये बढ़ चुका है। इसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। इसी तरह वाना कैडेट कॉलेज की आप अगर बात करें तो उसमें भी देख लें आप, जो दहशतगर्दों का हमला था जिसे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर बुरी तरह नाकाम बनाया, वरना ये APS जैसा वाकया रुनमा हो सकता था। इसी तरह आप देखें FC हेडक्वार्टर पेशावर में जो पिछले माह जो हमला हुआ है उसमें भी जो है पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से खुदकुश हमलावर जो थे जिनकी तादाद 3 बताई जाती है, वो बरवक्त कार्रवाई करने से मौके पर ही यानी दरवाजे पर ही उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। कहने का मकसद है इस वक्त जो शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और आप नीचे नीचे आते रहे सेटल एरिया की तरफ यानी मीरान शाह, बन्नू, करक, कोहाट, पिशावर, ये तमाम एरियाज जो हैं इस वक्त पुलिस पर बाकायदा से रोजाना की बुनियाद पर हमले किए जा रहे हैं और पुलिस इसमें जाम शहादत भी नोश कर रही है और साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले किए जा रहे हैं और ये मुश्तरका तौर पर ज्यादातर फ्रंट पर सिक्योरिटी फोर्सेस और बैक पर पुलिस जो है मुश्तरका तौर पर ये ऑपरेशंस कर रही है। साथ साथ आपने जो बात की इसमें दहशतगर्दी के हमलों के वाकयात के साथ साथ जो है अगर आप देखें तो इसमें 108 बम धमाके जो हैं मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, 108 बम धमाके, और इसी तरह 517 अफराद जो हैं वो नामालूम लोगों ने उनको कत्ल किया है। तो यासर अगर हम साल भर की बात करें तो इसमें बेहतरी नहीं आई। देखें बेहतरी की कोशिश मैं समझता हूं क्योंकि पुलिस जब IG और निचले लेवल पर RPOs, DPOs की तब्दीली हुई है तो उसके बाद तब्दीली सेटल एरिया में आई है। जब आप देखें जंगी हालात होते हैं यानी वजीरिस्तान, शुमाली, कुरम, ये तमाम जो एरियाज हैं यहाँ पर तो दहशतगर्दी के खिलाफ ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका तौर पर जंग लड़ रही है। वहां तो मजीद अवामी जो इश्यूज हैं उन पर तो ज्यादा फोकस नहीं, लेकिन मैं सेटल एरिया पेशावर की बात कर दूं, दारुल खिलाफा है तो उसमें आप देखें तो यहाँ पर कब्जा ग्रुपों के खिलाफ इस वक्त पुलिस जो है दिन रात ड्राइव ठीक है, पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे कामरान खान, शुएब बर्नी, अरसलान भट्टी, शहरोज़ेबाद, यासिर हुसैन, किफ़ायत अली, और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद ये करते हैं 2026 का जो आगाज़ हो वो जराइम में कमी हो और जो अवाम है उसको अमन नज़र आए।